अब स्टूडेंट देखते हैं ना सेंटेंस की चार टाइप्स की तरफ चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन। उसमें यानी कौन कौन से हैं सिंपल सेंटेंसेस आते हैं, इसमें कंपाउंड सेंटेंसेस आते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं और इसमें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस आते हैं। अब हम इसको एक एक को पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट पे हमारे साथ है डियर स्टूडेंट सिंपल सेंटेंस। अच्छा, अब चूंकि हम क्लास को मुकम्मल तौर पर समझ चुकी है कि इंडिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लास किसे कहते हैं, इसका मुकम्मल तौर पर हमने जो है ना डिटेल में जायज़ा लिया है। अब हम इसमें यानी वो देखते हैं ना कि सिंपल सेंटेंसेस कौन से हैं। आप डियर स्टूडेंट ये जहन में रखें कि सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। यानी a sentence which is made up of at least one independent class, यानी वो sentences वो फिक्रात जिसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। क्लास का तो मुकम्मल तौर पर आपको पता चल चुका है। अब आप इसको देखें, यहाँ पे हमारे साथ सब्जेक्ट है और यहाँ पे यानी पाकिस्तान इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, पाकिस्तान सब्जेक्ट है और इज़ ए डेमोक्रेटिक कंट्री ये हमारे साथ प्रेडिकेट है। सो ये एक क्लास होगी और वो सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होती है। देखिए ये है बेसिकली सेंटेंस लेकिन इसमें एक क्लास है, ठीक है। सो वो सेंटेंस है जिसमें एक क्लास होती है, इसको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। इसी तरह इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया जो है ये हमारे साथ सब्जेक्ट है, इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। सो यहाँ पे ये हमारे साथ प्रेडिकेट है, इट इज अ बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन विच टेल समथिंग अबाउट इंडिया। ही डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अब आप इसको देखें, ही हमारे साथ सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और ही के अलावा डू नॉट प्लक द फ्लावर, दिस इज बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन हो। सो यहाँ पे ये प्रेडिकेट है, तो ये हमारे साथ तो एक क्लास हो गई। नंबर लास्ट पे आयान वेंट फॉर शॉपिंग, आयान यहाँ पे हमारे साथ सब्जेक्ट है, वेंट फॉर शॉपिंग ये हमारे साथ तो प्रेडिकेट है। सो ये हमें बताता है आयान के बारे में, यानी ऐसी सेंटेंसेस जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक क्लास होती है इंडिपेंडेंट, इसको हम सिंपल सेंटेंसेस कहते हैं। अब चलते हैं ना कंपाउंड सेंटेंसेस की तरफ। ये इसके स्टूडेंट इसके बिल्कुल अपोजिट है, यानी ए सेंटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंसेस, यानी वो सेंटेंसेस हो जिसमें दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, यानी उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कंपाउंड सेंटेंसेस कहते हैं। एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। एडवर्ड रीड्स न्यूज़पेपर। अब देखिए एडवर्ड हमारे साथ सब्जेक्ट, रीड्स न्यूज़पेपर ये एक क्लास, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये एक क्लास हो गया हमारे साथ। एंड हिज सिस्टर, अब देखिए एंड को डियर स्टूडेंट आप देखें, हमने इसके बारे में पढ़ा था, ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है हमारे साथ और मैंने आपको बताया है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन यानी ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिलाते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ये जहन में रखें। अब इसको देखें, एंड हिज सिस्टर हो ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया, रीड्स ए बुक को, यानी ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस है। जब दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस होगा। माय फ्रेंड वेंट टू वर्क, अब देखिए माय फ्रेंड सब्जेक्ट हो गया, वेंट टू वर्क ये हमारे साथ प्रेडिकेट हो गया। बट को देखे डियर स्टूडेंट, बट हमारे साथ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन ये हमारे साथ सब्जेक्ट हो गया। आई जॉइंड द पार्टी, और मैंने पार्टी को ज्वाइन किया और ये हमारे साथ प्रेडिकेट हो गया, यानी माय फ्रेंड्स वेंट टू वर्क बट ने इसको मिलाया, कंजंक्शन आ गया कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और ये हमारे साथ तो कंपाउंड सेंटेंस हो गया, यानी दो इंडिपेंडेंट क्लासेस इसमें आ गए। ही इज वीक एट मैथमेटिक्स, ही, अब देखिए ही को देखिए ये सब्जेक्ट है, वीक एट मैथमेटिक्स हो यानी ये हमारे साथ प्रेडिकेट पार्ट है। सो को देखिए डियर स्टूडेंट ये हमारे साथ कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। सो ही, फिर इसके बाद क्या हो गया, क्योंकि ये मैथमेटिक्स में ये बंदा वीक है तो बस उसने किस चीज का इंतखाब किया, ही ऑप्टेड यानी इंग्लिश लिटरेचर, तो स्टूडेंट ने उस बंदे ने इंग्लिश लिटरेचर का इंतखाब किया। सो ये हमारे पास प्रेडिकेट आ गया। सो ये बात जहन में रखिए डियर स्टूडेंट कि हर वो सेंटेंस यानी जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, यानी इंडिपेंडेंट जब होंगे तो ये लाजमी बात है ना कि ये कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन की मदद से बने होंगे।